श्री श्रुतवती का मणिगिरिपास तीर्थ सरस्वती अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम प्राचार्य श्री गुरुवे नमः। शरणे गुरु वैष्णव शेषां निवर्तितं धर्म संबंधकं भगवजीवना प्रतिरोधकारकं शास्त्रं श्री पुरुषार्थ शक्तिपाय नामधेयं वैष्णवग्रंथकर्तारः श्री सर्वदेवाः तदुत्तरग्रंथकर्तारः श्री गंधर्वदेवाः प्रतिगंधर्वदेवास्तेषां रक्षार्माशाते श्री अमृतचन्द्रदेवैः परिषितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंतारो चैत्रमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम शरणधर्माणां चिरं जयतु शासनम पर्वणे क्षत्रैवयं श्रीमाचार्यति काश्री शोभ्यं नवरणां। स्मृति पार्गी वेश परमति भवनम प्रगतिभ्य सुचरित पूर्ण दिव्य शक्ति गुण संगी कंसिया सरकर सुंदर शेख सानुगुरुश्री धर्मालीशला गुरुभक्ति संयमेणे तरंति संसार सारम गुरुम छिन्नते टिकमम धर्मम मरणम पावित्ति ईनित्यं प्रथमंत्र ओम निर्ता ध्यानाग्नि होत्रा कुलाः शतकर्माभिर्दास्तपोदन्दना शादक्रिया शादका शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंद्रार्कत योदका मोक्षद्वारक पाठपालनटाः पीडन्तमां साधवाः गुरुवाः पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गम्भीराः मोक्षमार्गोपदेशकाः क्षामि वन्दे हरिभक्तिकामशोको दशालुचु शुभनागसुन्दर्शन सम्यश्रीयुता पंचव्याचरणं हरियाणं हरादेशुनानुपदेशनं वैचयणं तिरणं पादरियाणं सौषाणं सेयानिशिकालं हंचिनि पूजेमि बन्दामि नमः शामि दुःखको कोइलाओ सुवैगमनं समाहिरणं पुरुषं भक्ति हो मच्च तंजयति परम ज्योति शमं शमस्तैरनन्तपरेयाये दर्पणं तल्लविशकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र गुलित कालवतिनो देवताओं मुलायक श्री आदिकांत भगवान की आचार्य भगवंत गुरुवर्षी विद्याशाह जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री शिमेशाह जी महाराज की परम पूज्य मुनिवर्षी नदुर शाह जी महाराज की परम लोक की मनोहारी मुनिवर्षी निलोक सागर जी महाराज की जय। प्रश्न चल रहा है सम्यक ज्ञान का। सम्यक ज्ञान से क्या उपलब्ध होता है, क्या लाभ है, कौन सी हानियों से बचाता है, क्या गुण है, कौन से दोषों से बचाता है। हमारे मानव जीवन का लक्ष्य, परम उद्देश्य, चरम उद्देश्य क्या है, इन सब की जानकारी हमें शास्त्रों के अध्ययन करने से ही होती है। और सबसे बड़ा गुण है जो जीवन में आ जाए तो मानव का जीवन निहाल हो जाए, वो है संतोष। वस्तुतः लोभ ही व्यक्ति को बुरा बनाता है। न सूरत बुरी है न सीरत बुरी है, बुरा तो वह है जिसकी नीयत बुरी है। क्या बोला? ना सूरत बुरी है ना सीरत बुरी है, बुरा तो वह है जिसकी नीयत बुरी है। तो नीयत साफ करने में सक्षम स्वाध्याय है,
इसलिए अपन इस पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। आप सभी को बहुत गंभीरता से, एकाग्रता से, ध्यान से सुनना चाहिए। ये सामान्य चीज़ें नहीं है, चुटकुले नहीं सुनाए जा रहे, टाइम पास कव्वाली नहीं है, ये शास्त्रों की सार है। तो संतोष जो आ जाता है स्वाध्याय करने से, तो कह रहे हैं कि संतोषी व्यक्ति कैसा होता है? अमीर नहीं होते भी अमीर होता है, क्योंकि संतोष उसे अमीर बना के रखता है। और जिसको धन वैभव तो है पर पैसा कम ही कामना है, वो गरीब ही है। पैसे से आपको सुविधाएं मिल सकती हैं, पर पैसे से आपको सुख नहीं मिल सकता है। पैसे से सुविधाएं मिल सकती हैं, सुख नहीं मिल सकता है। पैसे से आप इंसान कहला सकते हैं, पर इंसानियत नहीं मिल सकती है। इंसानियत तो स्वाध्याय करने से आती है। पैसे से आप पुस्तक खरीद सकते हैं, पर पैसे से विद्या नहीं आ सकती। ज्ञानावरण कर्म का क्षयसम नहीं हो सकता है। ज्ञानावरण कर्म का क्षयसम तो स्वाध्याय करने से होगा। पैसे से लड़का मिल सकता है, पुत्र नहीं मिल सकता। जो लड़का है वो लड़का, जो पाले वो पुत्र, सेवा करे वो पुत्र, जो आज्ञाकारी हो, विनम्र हो, धर्मात्मा हो, पिता की यश को फैलाने वाला हो, वो पुत्र कहलाता है। और ऐसा पुत्र तो स्वाध्याय करने से ही बनेगा। पैसे से नौकर मिल सकता है, सेवक नहीं मिल सकता है। सेवक तो स्वाध्याय करोगे, उससे जो पुण्य का संचय होगा उससे मिलेगा। इसलिए कितना महत्वपूर्ण है स्वाध्याय, आप सभी समझ सकते हैं। पैसे से दर्पण मिल सकता है, आंख नहीं मिल सकती है। पर स्वाध्याय करोगे तो ये चर्म चक्षु भले खराब हो जाए, पर विवेक का चक्षु खुल जाएगा। स्वाध्याय करने से विवेक रूपी चक्षु प्राप्त होता है। वो तीसरा नेत्र है। ये दो नेत्र ना भी हो तो चलेगा, यदि तीसरा नेत्र हो तो पैसे से सुख मिल सकता है, शांति नहीं मिलती है। पर स्वाध्याय करने से सुख भी मिलता है और शांति भी मिलती है। पैसे से व्यक्ति को सम्मान मिल सकता है, पर ज्ञान नहीं मिल सकता है। पर स्वाध्याय करने से सम्मान भी मिलता है और ज्ञान भी मिलता है। पैसे से औषधि मिल सकती है, आयु नहीं मिल सकती है। पर स्वाध्याय करने वाला संतुष्ट हो जाता है तो पूरी आयु, पूर्ण आयु जीता है, अकाल में नहीं मरता है। अकाल में तो संकलेश करने वाला मरता है, आदर उधर ध्यान करने वाला मरता है। स्वाध्याय करने वाले का तो सदैव धर्म ध्यान होता है। पैसे से मूर्ति मिल सकती है, भगवान नहीं मिल सकते। स्वाध्याय करने से भगवत्ता आती है, भगवत्ता प्रकट होती है। पैसे से ज्ञानी मिल सकता है, मित्र नहीं मिल सकता है। पर स्वाध्याय करोगे तो स्वाध्याय अपने आप में मित्र है और अनेक मित्र बन जाते हैं। पैसे से भोजन मिल सकता है, भूख नहीं मिल सकती है। और स्वाध्याय करोगे तो भूख खुल करके आएगी। धन से भूख भग जाती है। अभी कह रहे थे ना पूज्य महाराज श्री कि महाराज जी घर में जब पत्नी के प्रवचन सुनते हैं तो नींद भग जाती है, आपके प्रवचन सुनते तो नींद आती है, ऐसा क्यों? तो भगवान आचार्य भगवान तक गुरुदेव मुनिराज
ऐसा प्रवचन देते हैं निश्चिंत होने का, और व्यक्ति निश्चिंत हो जाता तो नींद तो आएगी। और उधर घर में चिंता के प्रवचन मिलते हैं और व्यक्ति चिंतित होता है तो भूख तो भाग, नींद तो भागी जाती है, नींद भी भाग जाती है और भूख भी भाग जाती है। तो पैसे से पाउडर मिल सकता है, सुंदरता नहीं मिल सकती है। लेकिन स्वाध्याय करोगे तो भले आप कुरूप भी क्यों ना हो तो भी सम्मान मिलेगा, पूजा होगी। ज्ञान व्यक्ति को अपने आप में सौंदर्य बना देता है, पूज्य बना देता है, सम्मानीय बना देता है, आदरणीय बना देता है। पैसे के माध्यम से चित्र मिल सकता है, चरित्र नहीं मिल सकता है। और स्वाध्याय करोगे तो निश्चित रूप से आपके पास चरित्र आएगा ही, आप सच्चरित्र बनेंगे, व्यवहार कुशल भी बनेंगे। पैसे से व्यक्ति को शान शौकत मिल सकती है, इज्जत नहीं मिल सकती है। और स्वाध्याय करोगे तो इज्जत मिलेगी मिलेगी, शान भी मिलेगी और इज्जत भी मिलेगी। पैसे से मृत्यु मिल सकती है, जिंदगी नहीं मिलती है। प्राय देखा जा रहा है पैसे वाले पूरी जिंदगी नहीं जी पाते, क्योंकि उनका जीवन विलासी हो जाता है और विलासता से मौत जल्दी आती है। जिंदगी तो स्वाध्याय करने से ही मिलती है वास्तव में। मानव जीवन में यदि दो चीजें मिल गई हैं तो मानव जीवन की सार्थकता में हो गई है। एक तो सत्संगति और दूसरा देव शास्त्रों की भक्ति। उनका ही जीवन सार्थक है, होता है। जो इन दो चीजों से वंचित है उनका जीवन तो निरर्थक है, भले उनके पास कुछ भी हो या ना हो। पैसे से कलम मिल सकती है, विचार नहीं मिल सकते हैं। स्वाध्याय करोगे तो सदविचार आएंगे, चिंतन मनन होगा, मंथन होगा। पैसे से बिस्तर मिल सकता है, नींद नहीं मिल सकती है। और स्वाध्याय करोगे तो बिस्तर भी मिलेगी और नींद भी आएगी, क्योंकि मूल चीज बताया क्या जा रहा है कि स्वाध्याय से जीवन में संतोष आता है। वो संतोष जिसके पास संत है वो संत है, संतोष जिसके पास है वो चरित्रवान है, संतोष जिसके पास है वो महात्मा है, वो संत है, वो चरित्रवान है, वो संयमी है, वो कृति है, वो ज्ञानी है, वो आदरणीय है, वो सम्माननीय है, वो अनुकरणीय है। आप गंभीरता से ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है। स्वाध्याय की महिमा कितनी है ये लोगों को पता हो तो सारे काम छोड़ करके स्वाध्याय करने लग जाए। पैसे से दवा मिल सकती है, स्वास्थ्य नहीं मिल सकता है। लेकिन स्वाध्याय करोगे तो निश्चित ही आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, आंतरिक और बाह्य दोनों। पैसे से मंदिर का निर्माण हो सकता है, भक्ति नहीं प्राप्त की जा सकती है। पर स्वाध्याय करने वाला सच्चे मायने में भक्ति करता है, ढंग से भक्ति करता है, अज्ञानी ढोंग से भक्ति करता है। ये अंतर होता है। पैसे से जो दुर्लभ गुण है, करुणा है, परोपकार है, प्रेम है, संतोष है, ये महनीय गुण स्वाध्याय से आते हैं। पैसे से ये गुण चले जाते हैं, व्यक्ति निर्दयी हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है, प्रेम से रहित हो जाता है, संतोष तो चला ही जाता है। ये सारे गुण स्वाध्याय से आते हैं। और सुनो, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। धन का लोभ, ध्यान से सुनो, धन का लोभ एक विचित्र रोग है। यह कानों को बहरा बना देता है। धन के लोभ वाला व्यक्ति, धन का लोभी, सुनते हुए भी नहीं सुनता, बहरा हो जाता है। यह गूंगा बना देता है, समय पर और उचित बोलना नहीं आता है। किसको? लोभी को। वह समय पर बोलेगा और अनुचित बोलेगा।
धन का लोभ व्यक्ति को आंखें होते हुए भी अंधा बनाता है। धन का लोभ लोभी के शरीर को विकृत कर देता है। इस शरीर रूपी तुम्बी का उपभोग करोगे तो मर जाओगे। शरीर रूपी तुम्बी का उपभोग करोगे तो मर जाओगे, और यदि संयम का पालन करोगे तो तर जाओगे। आप लोग पढ़ते ही हैं 12 भावना में, काना पौड़ा पड़ा हाथिया चूसे तो रोवे, फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। ये शरीर काने गन्ने के समान है, जिसमें गन्ने में घुन लगा है, रस नहीं है तो किंचित है, और वो भी खारा है, कड़वा है। ऐसा ये शरीर है, इसमें कोई सार नहीं है। इससे भोग भोगोगे तो भाव रोग पड़ेगा, और धर्म ध्यान करोगे तो कहते ना फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। वही साठा वही गन्ना यदि जमीन में बो दिया जाता है तो आगे चल करके अच्छे अच्छे मधुर मीठे लंबे साठे बनते हैं, उगते हैं। शरीर तो कभी भी पवित्र नहीं होता है, लेकिन मन पवित्र हो जाता है तो शरीर भी पवित्र माना जाता है। आप लोगों ने निर्विचिक संग में पढ़ा होगा, स्वभाव तो शुचौ काये रत्नत्रय पवित्र दे, निर्जिगुप्सा गुण प्रीतिर मता निर्विचिक सता। ये शरीर स्वभाव से अपवित्र है, पर रत्नत्रय धारण करने से, संयम धारण करने से, संतोष धारण करने से पवित्र हो जाता है। धातु उपधातु तो रहते हैं, वो नहीं निकल जाते हैं, लेकिन मन की पवित्रता से तन में पवित्रता आती है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, यहां से धर्म साधना की शुरुआत होती है। आपने कहां तक साधना के पथ पर पहुंच चले हैं, कितना रास्ता तय किया है, ये इसका पैमाना दिया जा रहा है, थर्मामीटर दिया जा रहा है कि जब तक मन में कुछ इच्छा है पाने की, तो जैन धर्म तो कहते ही है, जैन धर्म का अनुकरण करके दूसरों ने भी कहा है, काम क्रोध मद लोभ की ज्वालों मन में खान, तौलों पंडित मूर्खो तुझसे एक समान। काम है, काम वासना सशक्त है, क्रोध है सशक्त है, मद है अहंकार है, और लोभ है, तो पंडित और मूर्ख कोई भी हो, वे दोनों बराबर ही है। जिसके अंदर से ये अवगुण निकल जाते हैं वही पंडित कहलाता है। काम क्रोध मद लोभ, तो ये संतोष स्वाध्याय करने से ये अवगुण निकलते हैं। इसलिए अपने आप को देख लेना, मैंने अभी धर्म की शुरुआत की है कि नहीं, क्या पैमाना दिया जा रहा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब ये मन में आ जाएगा तब आप धर्म की शुरुआत मानना कि मैंने धर्म करना शुरू कर दिया है, साधना करना शुरू कर दी है। और जब तक कुछ पाने की इच्छा है तब तक तो समझना कि अभी हमने धर्म करना शुरू ही नहीं किया। अब जब शुरू नहीं किया तो मंजिल कहाँ से मिलेगी। जब चले ही नहीं है, एक भी कदम नहीं चले हैं, तो मंजिल कैसे मिलेगी। मनी ऑर्डर से नहीं। तो हमेशा ये ध्यान रखो, साधना करना है, परिणाम अच्छे रखना है, तो व्यवधान करने वाली साधन सामग्री को हटा दो। जब व्यवधान करने वाली साधन सामग्री नहीं रहती है तो फिर सावधानी रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। खतरा होता है तो सावधानी रखनी पड़ती है, खतरा ही नहीं है तो सावधानी की आवश्यकता भी नहीं होती है। और विषयों की सामग्री रखना तो दूर, विषयों की सामग्री की ओर देखना ही विषयों की ओर जाना है। पंचेंद्रिय के विषयों की ओर देखना ही विषयों की ओर जाना है। ध्यान से सुनो, आत्मा में अनंत गुण हैं, वे यदि प्रकट नहीं हो पा रहे हैं
तो उसकी वजह एकमात्र लोभ है। आत्मा के अनंत गुण यदि प्रकट नहीं हो पा रहे हैं तो उसकी वजह है एकमात्र लोभ। पर पदार्थों के पाने का लोभ 100 पदार्थ से वंचित कर देता है। जब संसार से विमुख होगे तभी आत्मा और परमात्मा के सन्मुख होगे। इसके पहले आत्मा परमात्मा के सन्मुख होना संभव नहीं है। संतोष कैसे कहते मालूम? परिग्रह नहीं होने पर भी प्रसन्न रहना, फैसिलिटी सुख सुविधा के साधन नहीं होने पर भी आनंदित रहना। सुख में और आनंद में अंतर समझते हैं? पंचेंद्रिय के भोग भोगने से क्षणिक सुख मिलता है और फैसिलिटी के अभाव में आनंद मिलता है। जो दूसरी परिभाषा सुनो, आकुलता के साथ होता है वो सुख कहलाता है, सांसारिक सुख। और जो निराकुलता के साथ प्राप्त होता है वो आनंद कहलाता है। आप लोग सुख में हो सकते हैं, आनंद आपको नहीं मिल सकता। आनंद तो अपरिग्रह को आता है, वही वास्तव में निश्चित होता है। इस स्वार्थी दुनिया में कौन किसका साथ देता है? अरे घोर अंधेरा होता है तब परछाई भी अपना साथ छोड़ देती है। जब आपके शरीर की परछाई आपका साथ नहीं दे रही है तो फिर दूसरा और कौन आपका साथ देगा? इसलिए यदि कोई आपसे ईर्ष्या कर रहा है तो आपका सौभाग्य है। क्यों? क्योंकि वो आपको अपने से बड़ा मान रहा है तब आपसे ईर्ष्या कर रहा है। उससे आप ज्यादा योग्य हैं, सक्षम हैं, सशक्त हैं, समर्थ हैं, इसलिए वो आपसे ईर्ष्या कर रहा है। तो वो ईर्ष्या के अग्नि में खुद हम जल के खाक हो जाएगा। आप क्यों चिंता करते हैं? ईर्ष्या ऐसी हत्यारन है, वो दूसरों का की हानि करके प्रसन्न होती है, दूसरों का नाश करके प्रसन्न होती है, दूसरों का ह्रास चाहती है। तो ये साध्य करने वाले से के पास से ही दूर भागती है ईर्ष्या। सम्यक ज्ञान होना चाहिए, शब्द ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं। तो साध्य करने से ये सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है। इतनी लंबी चौड़ी प्रेरणा दी जा रही है, साध्य की महिमा समझिए। तो ईर्ष्या की भट्टी प्रबल है, भट्टी की उपमा दी जा रही है। ईर्ष्या की भट्टी प्रबल है, करती भस्म विवेक। किसको नष्ट कर देती है? विवेक को। निज पर की हानि करे, कारज नशे अनेक। निज की भी हानि होती है और पर की भी हानि होती है और अनेक कार्य नष्ट होते हैं। इसलिए ईर्ष्या से बचिए। ये हत्यारिन डायनी है, डायन है, ये शाकनी है, ये चुड़ैल है। इसको मत पालिए, अन्यथा ये आपको शांति से नहीं रहने देगी। और सुनो, लोभी विलासता में जीवन जीता है और विलासता की पूर्ति के लिए मनुष्य को अनेक पाप करने पड़ते हैं। इसलिए शोक से बचना है तो शौक से बचिए। शोक से बचना है तो शौक करना छोड़िए। शौक करोगे तो ये नियम है, एक ना एक दिन शोक में डूबना ही पड़ेगा, गोते खाने ही पड़ेगी, बिना मौत के मरना ही पड़ेगा। लिख लो, ये ब्रह्म वाक्य है, पत्थर की लकीर है। ये अमोघ ब्राह्मण औषधि है। यदि अजर अमर होना चाहते हो तो स्वाध्याय रूपी औषधि का पान करो।
स्वाध्याय की सबसे बड़ी महिमा है कि संतोष आता है, और संतोष से कितने गुण आते हैं ये आपको बताने जा रहे हैं। अमीरी का अर्थ है, सुनो, आप सभी अपने को अमीर मान रहे होंगे ना, ये परिभाषा सुन लो। अमीरी का अर्थ है वैभव नहीं, तृप्ति का अनुभव करना, संतुष्टि का अनुभव करना। जो अपने जीवन से, अपने आप से संतुष्ट है, तृप्त है, वो बहुत अमीर आदमी है। और जिसे संतुष्टि नहीं है, तृप्ति नहीं है, वो अमीर नहीं है, वो तो गरीब है। और धर्म का प्रमुख अंग है आचार, और आचार का प्रमुख अंग है मनुष्य की पवित्रता। ये क्रम है, ये विधि, ये प्रोसेस को समझिए। धर्म यदि धारण करना चाहते हैं तो धर्म का प्रमुख अंग है आचार। जिसका आचार पवित्र होता है, आचार नहीं, अरे आप लोग नाश्ता करने लग गए हो, हम ये प्रवचन सुना रहे हैं। धर्म का प्रमुख अंग है आचार, और आचार का प्रमुख अंग है मन की पवित्रता। व्यक्ति उसी सीने से पुत्री को लगाता है, उसी सीने से पत्नी को लगाता है, उसी सीने से साधर्मी को लगाता है। अंतर होता है कि नहीं? मन की पवित्रता। और मन तब पवित्र होता है जब व्यक्ति के मन से लोभ निकल जाता है। व्यक्ति जब निर्लोभ बन जाता है ना, तो उसका मन पवित्र बन जाता है। हाँ जी, हैं? बहुत खतरनाक है लोभ। 10वें गुण स्थान में जाता है, सबको मार के बाद भी मरता है। मोह की सारी सेना कुछ समाप्त करवा के फिर खुद मरता है, शकुनी मामा की तरह। सबसे अंत में 10वें गुण स्थान में जाता है लोग। बहुत खतरनाक है, पापों का पापा है वो, सारे पापों को जन्म दाता है। लोभी कौन सा पाप नहीं करता है? सारे पाप करता है। शमशान में ड्यूटी बजाता है, जंगलों में ड्यूटी बजाते हैं, खतरनाक स्थानों पर भी रिस्क लेते हैं। लोभी क्या नहीं करते? कैस कहाँ किसकी अधीनता स्वीकार करते हैं, समय से ज्यादा, शक्ति से, बुद्धि से ज्यादा मेहनत करते हैं। लोभी है नहीं, ये लोग तो होना चाहिए पप्पू राजा। सच्चे मायने में वही निर्लोभी है जिसको धर्म का लोभ है। क्या? सच्चे मायने में वही निर्लोभी है जिसको धर्म का लोभ है। तो ये कह रहे हैं कि लोभी व्यक्ति कौन सा निकृष्ट काम है जो नहीं करता? नहीं जाने लायक स्थान पर जाता है, नहीं करने लायक काम को करता है, नहीं सोचने योग्य बात को सोचता है, नहीं कहने योग्य बात को कहता है, दूसरों की जी हजूरी करता है, लोभी है, कृपण है, आचार विचारहीन है, उनकी सेवा करता है लोभी। जिनकी परछाई से भी अपशकुन होता है, अपवित्रता आ जाती है, उनकी भी सेवा करता है लोभी व्यक्ति। जान को हथेली पर रख के चलता है लोभी। बहुत ही खतरनाक है। इसलिए तो बता रहे विस्तार से कि मन की पवित्रता तभी आती है, तभी आप अपने मन को पवित्र मानना जब लोभ निकल जाए। जीवन का लोभ, इंद्रिय का लोभ, भोग का लोभ, भोग का लोभ, 4 प्रकार के लोभ है। और लोभी व्यक्ति ऐसे ऐसे धंधे करता है जिससे उसका, ऐसे व्यवसाय करता है जिससे उसका स्वास्थ्य भी चौपट हो जाता है और आयु भी घट जाती है। संतोषी व्यक्ति ऐसा व्यवसाय नहीं करता, व्यापार नहीं करता जिसमें संकलेश हो, भाग दौड़ हो और स्वास्थ्य चौपट हो जाए, आयु घट जाए,
ऐसा व्यापार नहीं करता। धर्मात्मा वही है, विवेकी वही है कि जो ऐसा व्यापार करे जिसमें हिंसा कम से कम हो, संक्लेश कम से कम हो, भाग दौड़ कम से कम हो, बेईमानी बदमाशी कम से कम करनी पड़े। ऐसे व्यापार करने चाहिए। और प्रसन्न चित्त रहने का एक ही तरीका है। आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो प्रलोभनों से बचिए। संसार में अनेक तरह के प्रलोभन है जो एक धर्मात्मा की परीक्षा लेने आते हैं। व्यक्ति की धर्मात्मा पने की कसौटी है प्रलोभन, अनेक तरह के हैं। उनमें जो नहीं फंसता है वो पूज्य बन जाता है। ईमानदारी से कर्तव्य का पालन करिए, आप प्रलोभन से बच जाएंगे। जो ईमानदारी से कर्तव्य का पालन नहीं करता है वो तो अपने आप में बेईमान है ही, बदमाश है ही, लोभी है, वो सम्मान नहीं पा सकता। धन तो इसी लोक में व्यक्ति को थोड़ा बहुत सुख देगा, लेकिन धर्म इस लोक में भी सुखी बनाता है और परलोक में भी सुखी बनाता है। ये प्राचीन ऋषि मुनियों की चिंतन मंथन की अमृत बिंदु हैं जो हम आपको दे रहे हैं। एक एक बिंदु यदि जीवन में उतार लिया तो अजर अमर बन जाओगे। सामान्य नहीं है ये। देखो, जिस भूमि में स्वर्ण होता है उस भूमि में घास नहीं उगती, ऐसा नियम है। जिस भूमि में स्वर्ण गड़ा होता है वहां घास नहीं उगती है। और जिस मन में धन के लिए हाय हाय होती है उस मन में सद्गुण उत्पन्न नहीं होते। जब पृथ्वी घास नहीं उगाती है तो मन में सद्गुण कहां से आ जाएंगे। वास्तव में व्यक्ति दुखी है तो कर्म से कम लोभ से ज्यादा दुखी है। उसके पास व्यवस्थाएं नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, खाने को नहीं है, ऐसा नहीं है। पेट तो भरने के लिए है, पेटी भरने के लिए उसे बहुत कुछ करना पड़ता है, चिंतित होना पड़ता है और समय ज्यादा देना पड़ता है, सब कुछ अन्याय नीति करनी पड़ती है पेटी भरने के लिए। आचार्य गुणभद्र महाराज जी ने आत्मानुशासन में बहुत अच्छा लिखा है। ना कदाचित अभी सिंधवा स्वच्छांबु, स्वच्छ जल से समुद्र कभी नहीं भरते। समुद्र कब भरते हैं? जब दुनिया भर की नदी नाले गटर इत्यादि सब का पानी जाएगा तब वो समुद्र भरता है। इसी तरह से पेटी ईमानदारी से नहीं भर सकती। पेटी भरने के लिए बेईमानी बदमाशी अनेक तरह के अन्य अत्याचार करने ही पड़ते हैं, ये नियम है। और एक बात और सुन लो, आशा गर्ता प्रति प्राणी यस्मिन विश्व मनोपमम कस्य किम कियदायाति वृथा वो विशेषिता। संसार में अनंत अनंत प्राणी है और सभी के अंदर आशा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है कि 3 लोग की संपत्ति एक ही प्राणी की आशा रूपी गड्ढे में डाल दी जाए तो वो भरेगा नहीं। ये आशा रूपी गड्ढा ऐसे जादुई गड्ढा है, चमत्कारिक गड्ढा है। दूसरे संसार के गड्ढे तो उसमें कुछ मटेरियल डालो तो भर जाते उतने अंशों में, पर ये आशा रूपी गड्ढा और अतिशय गहरा होता है। तो जब एक ही प्राणी के आशा रूपी गड्ढे में सारे 3 लोग की संपत्ति डालने तो वो नहीं भरेगा, तो फिर आप ही बताइए किसको क्या और कितना मिलेगा। कर्म कमंडलू कर गए तुलसी मन पछताए, बापी को तडाग में बूंद ना अधिक समाये। हर प्राणी ने एक कर्म रूपी कमंडलू बर्तन, पानी का पात्र पानी भरने के लिए ले रखा है। अब जितना बड़ा पात्र लेकर के वो चला है पानी तो उतने ही भर के लाएगा ना, चाहे कुआं पे जाए, चाहे बापी में जाए, चाहे नदी में जाए, चाहे किसी भी नहर में जाए। बर्तन से ज्यादा पानी तो नहीं ला पाएगा ना।
इसी तरह से जब आपके लाभांतर कर्म का जितना क्षय समय उतने ही तो मिलेगा। आप बेईमानी करो, चाहे बदमाशी करो, चाहे कुछ भी करो, सरल स्वभावी हो ताकि घर बहु संपदा। ये आप 10 लक्षण पूजन में पढ़ते हैं। आर्जव धर्म की पूजा में कि जो सरल होता है उसके बाद बहुत संपत्ति होती है। लेकिन हम लोग 10 लक्षण में केवल मंदिर में आर्जव धर्म के दिन पूजा के समय सरल स्वभावी हुए पढ़ते हैं ताकि घर बहु संपदा। बाकी 364 दिन और 23 घंटे कुटिल स्वभावी हो जाते हैं। आप देखिए, तो यहां कहा जा रहा है कि लोभ को हटाना चाहते हो तो जीवन से विलासिता को हटाना होगा। लोभ को हटाना चाहते हो तो जीवन से विलासिता को हटाना होगा। विलासिता रहेगी तो लोभ उसका पति है। लोभ के कौन है? विलासिता का पति है। वो तो आज साथ में रहेगा उसके। तो क्या है? देखो ऐसा है, आचार्य नेमित चंद्र महाराज जी ने कर्मकांड में 9 कर्म बताए हैं 4 संज्ञाओं की। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। तो लोभ कैसे बढ़ता है, परिग्रह संज्ञा कैसे होती है? उन्होंने लिखा अवयर्ण दंसनेण तस्योपयोगेण ओम कोठाय। अवयर्ण दंसनेण तस्योपयोगेण मुच्छिदाय लोहसु दीर्णाय परिग्रहे जायते शरणा। ये गाथा है नेमित चंद्र महाराज जी की। आप किसी चीज को देखेंगे तो आपकी लोभ कषाय की उदीर्णा हो जाएगी। यदि आप लोभ कषाय की उदीर्णा नहीं करना चाहते हैं, लोभ से बचना चाहते हैं, तो मॉल में और मार्केट में मत जाइए, इधर उधर मत झांकिए। आप प्रवचन नहीं सुनेंगे, जब बाजू वाली को देखेंगे, अरे कहीं दीदी की साड़ी कहाँ से खरीदी, कहाँ से लाई थी, जी हार कब बनवाया, तुरंत लोभ कषाय की उदीर्णा हो जाएगी। तो उपकरण दंसनेण लिख रहे हैं, उपकरण के देखने से लोभ कषाय की उदीर्णा होती है, परिग्रह संज्ञा पुष्ट हो जाती है। इसलिए इतने मत देखिए। यहाँ तो लोग अनेक लड़के लड़कियां इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो तो आए दिन कुछ ना कुछ खुरापात करेंगे, किसी ना किसी नई चीज का निर्माण करेंगे और उनको अपना प्रोडक्शन बेचना है, उसका ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करना है, तो कुछ नई फैसिलिटी, कुछ नया आकार प्रकार देंगे और आप देखेंगे, आपको लगेगा हाँ इसका रंग अच्छा है, इसका रूप अच्छा है, इसकी डिजाइन अच्छी है, इसमें कुछ सुविधाएं ज्यादा है, चलो ये ले चलो। और घर लेके आएंगे, 2-4-8 दिन में कहेंगे अरे इसमें कोई दम नहीं, कबाड़ खाने में डाल दो। तो लोगों के यहाँ लाखों लाखों रुपए का कबाड़ खाना रखा रहेगा, लेकिन जिनवाणी नहीं रखी रह सकती। मान लो देवी दी महाराज जी ने, तो एक आध बार पढ़ लो मंदिर में क्या हो, ऐसे दुर्बुद्धि होते हैं। जिनवाणी रहेगी तो वो आपको दुर्घटनाओं से बचाएगी, घर में आग नहीं लगेगी, सद्बुद्धि रहेगी। लेकिन वे जिनवाणी नहीं रख सकते, जगह नहीं है, कबाड़ा खाने के लिए जगह है। तो उपकरण दंसनेण तस्योपयोगेण, उस ओर ध्यान जाएगा। परिग्रह भोग की सामग्री की ओर, तो आपकी लोभ कषाय की उदीर्णा हो जाएगी। मुच्छिदाएं, तीसरा कर्ण अंतरंग में मूर्छा होती है, तो बाहर का पदार्थ आपको प्रभावित कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। और लोहस उदीर्णाएं, लोभ कषाय की उदीर्णा हो ही जाती है जब अपन पदार्थ देखते हैं। तो ये 4 कारण बताए परिग्रह संज्ञा के लिए। तो आपके हाथ में है कि आप उपकरण ना देखें, भोग की सामग्री ना देखें, उस ओर ध्यान ना ले जाए, तो आपकी लोभ कषाय की उदीर्णा नहीं होगी। तो लोभ से बचना चाहते हो तो विलासता से बचो, स्वाध्याय करो। संतोष स्वाभाविक गुण है, संतोष स्वाभाविक धन है, और विलासता कृत्रिम दरिद्रता है। संतोष स्वाभाविक धन है, विलासता कृत्रिम दरिद्रता है। ये स्वाध्याय से जाती है। संतोष रूपी सूर्योदय होने पर ही तृष्णा रूपी काली रात भागती है।
तृष्णा रूपी काली रात को भगाना चाहते हो तो संतोष रूपी सूर्य का उदय करो, और संतोष रूपी सूर्य का उदय करना चाहते हो तो स्वाध्याय करो। ये सम्यक ज्ञान का प्रसंग चल रहा है। इस दुनिया में लोगों के अंदर सबसे बड़ी यदि किसी चीज की कमी है तो सम्यक ज्ञान की कमी है, स्वाध्याय की कमी है, ज्ञान की कमी है। उनके पिछड़ेपन का कारण, उनके अधस्तन का कारण, उनकी अवनति का कारण, उनकी हिरास का कारण सबसे बड़ा यदि कोई है तो सम्यक ज्ञान का अभाव। स्वाध्याय नहीं है, वे रिसर्च नहीं कर सकते, समीक्षक नहीं बन सकते, समालोचना नहीं कर सकते कि छोड़ने योग्य क्या है, ग्रहण करने योग्य क्या है, गुण क्या कहलाते हैं, दोष क्या कहलाते हैं। विप्राय किराए की बुद्धि से काम करते हैं। आजकल किराए से सब चीज मिलती है ना, लोन मिलता है, तो इससे उन्होंने अपनी बुद्धि को गिरवी रख दिया है। जब लोन लेते हैं ना तो बुद्धि गिरवी रख देते हैं, और जब बुद्धि की गिरवी को रखा है ना, अब तो आप पराधीन हो ही गए, दुखी रह गए, सुखी हो नहीं सकते। तो आप गंभीरता से समझें, सुख में और आनंद में क्या अंतर है, और वो किससे मिलता है सुख, किससे मिलता है आनंद। जो इंद्रिय और मन को अच्छा लगे वो सुख, और जो आत्मा को तृप्त करे वो आनंद। इंद्रिय और मन को अच्छा लगे वो सुख है, और जो आत्मा को तृप्त करे, निश्चिंत करे, वो आनंद है। और वो स्वाध्याय से आता है। मैं बैठा हूं प्रैक्टिकली अनुभव करने वाला। धन कमाने के लिए ना जिए, जीने के लिए धन आवश्यक है। धन साधन है, साध्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है। साधन निमित्त कारण माध्यम माना जाता है, तो उसकी भूमिका अपनी योग्यता पर निर्भर करती है। तो इसलिए पुरुषार्थ किसे कहते हैं? आप सभी पुरुष हैं, मनुष्य गति में तो सभी हैं, मूछ वाले हैं, तो पुरुषार्थ करना तो आवश्यक है। आप मूछ बना लेंगे तो पुरुष नहीं कहलाएंगे, ऐसा नहीं है। पुरुषार्थ नाम उसका है, संग्रह किए को छोड़ने का नाम पुरुषार्थ है। धन अर्जन करने का नाम पुरुषार्थ नहीं है। अर्जन करने के लिए मेहनत नहीं लगती है, छोड़ने में मेहनत लगती है। जिसे अपना मान रखा है उसमें मेहनत कम लगती है, कम बुद्धि लगती है। उसको अपना नहीं मानने में ज्यादा शक्ति बुद्धि लगती है बंधुओं। ये तो आप देखते ही हैं, कोई भी मर जाता है तो सब यहीं छोड़ जाता है। तो आपको ये तो पता है कि हम भी मरेंगे, पता है कि नहीं आप लोग को? तो ये भी मालूम होगा कि हम भी सब छोड़ जाएंगे यहीं, नहीं मालूम कि साथ में ले जाएंगे? नहीं, कफन में जेब बनवा रखा हो, ऐसा भी हो सकता है। आज तक तो हमने नहीं देखा कफन में जेब होता है। होता है, आप लोग को नहीं मालूम, हमने देखा है। कफन में जेब होता है, उनके जो दान दे जाते हैं उनके वो साथ में चला जाता है, नहीं मालूम? हाँ, ये साथ में ले जाने का तरीका है दान, त्याग। और जो संतोषी व्यक्ति होता है ना, वो ये सोचता है, उसको ये विश्वास होता है भगवान के वचनों पर कि जैसे बच्चा गर्भ में आता है तो माँ के आंचल में दूध आ जाता है। क्यों, कैसे आ गया? अच्छा हो गया, जादू हो गया? नहीं, वो बच्चा पुण्य लेके आया है। पुण्य लेके आता है तो माँ के आंचल में दूध आ जाता है। इसी तरह से मेरे भाग्य में होगा तो मैं जहां जाऊंगा वहीं व्यवस्था बन जाएगी। और होता है ऐसा, व्यवस्थाएं बनती, पुण्य के अनुरूप ही व्यवस्था बनती है। कोई भी हो, पुरुषार्थ से व्यवस्था कम बनती है, नहीं भी बनती है, पर पुण्य से व्यवस्था अवश्य बनती है। ज्ञान और धन दोनों ही संग्रह करने के लिए नहीं है,
ज्ञान और धन दोनों ही सन्मार्ग पर चलने और चलाने के लिए है। यदि ज्ञान को पा करके और धन को पा करके आप स्वयं सन्मार्ग पर चलते हैं और दूसरों को सन्मार्ग पर चलने में लगाते हैं उस ज्ञान को और धन को, तो आपको ज्ञान और धन का पाना सार्थक है, अन्यथा व्यर्थ है। बुद्धि तो वेश्याओं के पास भी होती है, धन तो वेश्याओं के पास भी होता है, क्या सार्थक है? हम आपसे ही पूछना चाहते हैं। यदि नहीं है तो आप ये अपने जीवन में अवश्य सुन लीजिए और सीख लीजिए। सिंह जी नींद तो नहीं आ गई? नहीं, मैंने सुना है ना कि महाराज की प्रवचन से नींद आती है, क्योंकि संतोष आप सिखा ही रहे हैं, अब हमारे जीवन में संतोष आ गया है। तो प्रसन्न व्यक्ति कौन माना जाता है? सुनिए, प्रसन्न वह माना जाता है जो हर परिस्थिति में शांत रहना सीख जाता है। यदि हर परिस्थिति में आप शांत रह सकते हैं तो आप वाकई में अंदर से संत हैं। शांत बनना कठिन है, संत बनना सरल है। हर स्थिति में ये स्वाध्याय, ये जिनवाणी यही सिखाती है। वृद्ध होने पर तो दुनिया कोने में टिक जाती है, कौन सी बड़ी बात है। जब खून में गर्मी है, जोश है, तब शांत रह करके दिखाओ, तब तो कोई बात है। जो कम बोलता है वो निकट भव्य होता है, जो ज्यादा बोलता है वो दीर्घ भव्य होता है, दीर्घ संसारी होता है। स्वाध्याय सिखाता है कि वाणी का दुरुपयोग मत करो। तो जैसे आग सोने की परीक्षा लेती है, आग सोने की परीक्षा लेती है, वैसे ही ये संसार की पदार्थ इस भव्य जीव की परीक्षा लेते हैं। मुनि महाराज होते हैं, वो अपने ध्यान में बैठते हैं अंतरंग बहिरंग परिग्रह का त्याग करके, तो उनको विद्याएं आती हैं, सिद्ध हो जाती है। और जो उन विद्याओं के प्रलोभन में आ जाता है वो भिन्न हो जाता है, भग्न हो जाता है, भिन्न पूर्वी कहलाता, 10 पूर्वी कहलाता है। और जो उन विद्याओं से प्रभावित नहीं होता है वो अभिन्न अखंड 10 पूर्वी हो जाता है। ठीक ऐसे ही संसार के मार्ग में जो प्रलोभन में फंस जाता है वो भग्न हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, और जो प्रलोभनों में नहीं फंसता है वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाता है। इसलिए कल आपसे कहा था, स्वार्थ भरे संसार में साथी केवल धर्म। स्वार्थ भरे संसार में साथी केवल धर्म, परिजन कोई ना पूछता क्यों बांध रहे कर्म। परिजन कोई ना पूछता क्यों बांध रहे कर्म। तो स्वाध्याय करने से ये चीज मन में आती है कि आखिर किसके लिए ये सब, आखिर किसके लिए। 2 तरह के स्वप्न होते हैं, एक दिन का स्वप्न, एक रात का स्वप्न। आप लोगों ने देखा दिन का स्वप्न? हाँ महाराज, हम 2-3 घंटे जब सो जाते हैं तो दिन में भी सपना जाता है। अरे ये नहीं कह रहे, एक बंद आंख का स्वप्न, एक खुली आंख का स्वप्न है। कैसी बातें करते महाराज जी? खुली आंख में भी कभी सपने आते हैं? हाँ आते हैं, हम समझाएंगे तो आपकी आंख खुल जाएगी। जैसे रात में जो सोते समय स्वप्न देखता है, आंख खुलने पर वो स्वप्न झूठा हो जाता है। इसी तरह आप जो खुली आंख में देख रहे हैं, जब आंख बंद हो जाएगी, पुतली पलट जाएगी, तो ये भी झूठा हो जाएगा। तो ये भी सपना है। जिस आप जिसको दिन में देख रहे हैं, खुली आंख में देख रहे हैं, सपना अपना सा लगे, सपना अपना ना होए। सपना अपना सा लगे, सपना अपना ना होए। तो इसे आप सपने की तरह देखें। ये स्वाध्याय सिखाता है। जैसे समय हो गया, अब बातें बताएंगे। जा वाणी के ज्ञान ते सुजय लोकालोक,